पता नहीं क्या होता, मैं शायद इस तरह हंसी खुशी ना होती, आधी मरी आधी जिंदा होती अगर सचिन जी को मैं नहीं पाती। प्रॉपर ट्रेंड होके आई हैं, किसी एक मकसद के साथ आई हैं। अभी 1 घंटे मुझे सचिन से जुदा कर देंगे और वापस भेज देंगे। तुम हैदर को वहाँ के कुछ जिहादी लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे बोलो और हम तुम्हारा साथ देंगे। औरतों के पीछे अपनी अय्याशी में पूरे रहते हैं हमेशा, तो वो क्या करेगा। उनका ऐसा कहना है कि सचिन मारता पीटता है। अगर गवर्नमेंट पुलिस वहाँ होती ना तो पहले जेकमाबाद जहाँ हैदर का गाँव है वहाँ जाए। वहाँ इतने हथियार हैं, इतने गुंडे लोग हैं जितने पूरी पुलिस भी नहीं होगी। वैलेंटाइंस जा चुका है, फरवरी का महीना भी जा चुका है, मई का महीना है, लेकिन सीमा और जो सचिन जी यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके बारे में जितनी बातें हो रही हैं वो बातें रुक ही नहीं रही हैं, चलती ही चली जा रही है। हम इतने मजबूर हो गए कि आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं इनसे बातचीत करने के लिए। सीमा जी, ये बताइए, भारत कैसा लग रहा है? मेरा सबसे पहला सवाल। भारत बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ के रीति रिवाज सुंदर लग रहे हैं। आज 13 मई है, अगले जो पिछला साल बीत गया 13 मई 2:30 बजे मैं भारत में मतलब यहाँ रंगपुर में पहुँच गई थी। आज वैसे हमारी शादी को साल तो 12 मार्च को हुआ था, आज मुझे भारत आए 20 साल हो गया। चलिए, इस शादी की जो सालगिरह थी उसके बाद से भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर हम बाद में आएंगे एक एक करके, क्योंकि मैं बहुत जानना चाहती हूँ आप लोगों के बारे में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली बार सचिन से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी, मिली कैसे थी, इनके बारे में जान पहचान कैसे आपको पता चला था? पबजी लाइट एक गेम है, ये वहाँ पाकिस्तान में तो बैन नहीं, इंडिया में बैन है, पर यहाँ वीपीएन लगा के खेलते हैं लोग। तो हम दोनों पबजी लाइट में मिले थे, फर्स्ट टाइम बात हुई, फिर व्हाट्सअप चैटिंग हुई, फिर हमें दोस्ती हुई, दोस्ती से फिर प्यार, फिर मुलाकात का नेपाल में हुआ। तो 3 साल हमको लगे हमारे रिलेशन में, फिर फाइनली 2023 और 13 मार्च आज के दिन मैं इंडिया आ गई थी। सचिन जी, आपको शुरुआत में कई बार ऐसा होता है ना कि कई उस टाइम पे, क्योंकि जो हनी ट्रैप है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान की लड़की है, धोखा भी दे सकती है, कुछ जासूस की तरह काम भी कर सकती है, बहुत सारे ऐसे आरोप लगते आए थे। तो उस समय जब इस तरह के आरोप लग रहे थे, जब ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा था, क्या कुछ चल रहा था दिमाग में आपके? जी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में बस मेरा प्यार था और प्यार ही है और रहेगा। ठीक है मैम। और आए दिन मैं लगातार 2020 से बात हमारी शुरू हुई थी वीडियो कॉल पे, और पबजी से ज़रिए हम मिले थे। तो व्हाट्सएप पे हम आए दिन यानी कि 24 घंटा में कम से कम 23 घंटा तो हमारी कॉल चलती थी। 23 घंटे से बात होती थी। अगर काम भी करते थे ना तो फ़ोन सामने धरा रहता था और वीडियो कॉल पे कॉल चलती थी, और बात हर वक्त होती रहती थी। और रात को फिर थोड़ा बहुत पबजी खेलते थे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि हाँ, जब एक दूसरे ये फीलिंग मेरे को बता रही है, मैं सारी फीलिंग अपनी इसको बता रहा हूँ सीमा को, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। ये बताइए सीमा जी कि आपको पता था उस वक्त पाकिस्तान का माहौल क्या है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि अगर इसका कुछ अंजाम नहीं निकला तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप पसंद करने लगी थी सचिन को, तो अगर इसका कुछ अंजाम नहीं निकलता फिर क्या होता? कभी सोचा इस बारे में? फिर क्या होता, पता नहीं क्या होता, मैं शायद इस तरह हंसी खुशी ना होती, आधी मरी आधी जिंदा होती अगर सचिन जी को मैं नहीं पाती तो। बट मैंने हिम्मत करी, सचिन जी के पास आने की ठान ली और मैं आ गई। बाकी पीछे मेरा कुछ भी नहीं था। आज सारे लोग कोई कुछ क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, बट मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। एक अब्बू थे जिनकी डेथ हो चुकी थी 2022 15 दिसंबर को। तो उसके बाद मेरी वहाँ पे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा था जो मुझसे पूछता कैसी हो, बच्चे कैसे हैं। आपको वहाँ पे आना भी मना कर दिया गया था? गाँव में बिल्कुल, गाँव में मना कर दी थी। मुझे शादी एक मतलब सज़ा के तौर पे हैदर से शादी करा दी गई, जो पहले से 2 बच्चों का बाप था। हैदर मुझसे लगभग 10 साल बड़ा है और दिखने में ऐसा है कि वो छोटा लगता है, बट वो मुझसे बहुत बड़ा है। उसका जो पहला बच्चा है वो 15 से 16 साल का है। तो मेरी शादी करा दी गई। उसके बाद हम वहीं पे गांव में रहे, फिर कराची में शिफ्ट हो गई। फिर वैसी ज़िंदगी थी। मेरे से कोई भी नहीं पूछता था, ये बहनें वहनें। बाद में जब अब्बू मेरे पास आए, अब्बू मेरे साथ रहने लगे, जब हैदर मुझे छोड़ दिया, तब जाके बहनों से मेरी बातचीत हुई। फिर थोड़ा बहुत बहनों से आना जाना होता था। गाँव के लिए बिल्कुल ही मना था। मैं अपनी बड़ी बहन की शादी में भी नहीं जा पाई ना। बड़ी बहन की शादी में नानी की डेथ हो गई, मेरी शादी के बाद नाना जी की डेथ हो गई, कज़नों की बहुत सारी डेथें होंगी, बहुत सारी शादियाँ होंगी। मैं किसी में शायद नहीं जा पाई, मुझे जाने ही नहीं दिया, मेरे बच्चों को नहीं आने देते थे। तो ये सारी चीज़ें जब अब्बू की डेथ होने के बाद तो फिर तो बिल्कुल ही मैं अकेली थी। दरकिनार कर दिया था एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल ही कर दिया था। तो आपने फिर हिंदी कैसे सीखी वहाँ रहते रहते? हिंदी उर्दू एक जैसी है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में सीरियल्स ड्रामा हो या फिर मूवीज़ हों, सिर्फ इंडियन ही चलती हैं। आप तो हिंदी क्या, वहाँ पे तो बहुत सारे अल्फाज दूसरी लैंग्वेज के भी लोग जानते हैं।
अपन करना, मतलब जो संजय दत्त की, सलमान खान की, शाहरुख खान की, गोविंदा जी की, ऐसी कोई मूवी नहीं होगी जो हमने ना देखी हो। आधा तो क्योंकि पता है गांव में उर्दू नहीं सीखी जाती, गांव में उर्दू हिंदी सिर्फ सिंधी सराइकी बोल जाते, उर्दू मूवी से ही सीखी जाती है। मूवी देख देख के हाँ उर्दू ऐसे बोली जाती है। फिर हम कराची में शिफ्ट हो गए तो सेम टू सेम है, बस ये है कि जैसे वो इस्लामिक अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे वे अल्फाज शब्द कहते हैं इस तरह के, धर्म वहाँ पे कहते हैं दीन, यहाँ धर्म कहते हैं, बस इस अल्फाजों की मैंने चेंजिंग करी है, बाकी हिंदी उर्दू सेम सेम है। मतलब जब आप यहाँ पे आई थी तो बार बार यही सवाल उठ रहा था कि ये बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है, बार बार यही बार बार बात सामने आ रही थी कि बहुत ट्रेंड है। जो एक हिंदू धर्म की जो छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी पता है सब जानती हैं, प्रॉपर ट्रेंड होके आई हैं, किसी एक मकसद के साथ आई हैं। उस समय क्या चल रहा था? बहुत कुछ चल रहा होगा दिमाग में, क्या कुछ चल रहा था मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि परिस्थिति वैसी थी, हर जगह से कोई ना कोई किसी न किसी तरह की बातें निकल रही थी। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? बहुत दुख होता था मुझे, मैं रोती भी थी बहुत ज़्यादा। सचिन में अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा रोते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैंने क्या सोचा था और मुझे क्या मिल रहा। सचिन जी मुझे हमेशा दिखाया करते थे, हम चीज़ें बताते थे, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है। तो मैं बड़े सपने लेकर आई थी, फिर मुझे ऐसा लगता था मैं कितनी उम्मीदें लेकर आई थी और क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता था अभी 1 घंटे मुझे सचिन से जुदा कर देंगे और वापस भेज देंगे। तो पल पल हम लोग डरते रहे, 3 महीने तक ऐसे डरते डरते रहे। फिर हमारी ज़िंदगी में हमारे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह आए। उसके बाद उन्होंने मुझे तसल्लियाँ दी कि बहन जो होगा अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरा मिसयूज़ भी किया। जैसे अमित जानी आए, कहीं मूवी करो, ये करो, हमें कुछ पता नहीं थी इन चीज़ों की, तो वो फ़ायदा उठा रहे थे अपना फेमस होने। मतलब उस समय बहुत वायरल थे हम लोग, तो बहुत लोग हम अपने मतलब के लिए आते थे और चले जाते थे। शुरुआती दौर था तो आपको भी इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। फिर हमारे AP सिंह भाई, जिनको मैं भगवान कहूँ फिर भी कम होगा, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए किया है कोई इंसान नहीं कर सकता। तो जब आपको ऐसा फील होना शुरू हुआ कि आपको सचिन से प्यार हो रहा है या प्यार हो चुका है, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसमें आपको लगा कि नहीं, अब अपने लिए स्टैंड लेना, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? किस हिसाब से क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? जब तक मेरे पापा थे तब तक मैंने नहीं सोचा था कि हाँ मैं हमेशा अगले सचिन के पास जाऊँगी। मैं बस कोई बात नहीं, फ्रेंड है, बात करेंगे, भले प्यार करती हूँ बट दिल में ही रखूँगी। इंडिया नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ अब्बू के साथ रहूँगी, क्योंकि मेरे अब्बू भी, मेरी मम्मी की तो डेथ हो चुकी है, अब्बू के हमारे साथ रहते थे। तो इसलिए मैंने कहा कुछ भी हो जाए जाऊँगी। अब्बू की डेथ होने के बाद फिर 3 महीने बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं अकेली पड़ गई। फिर सचिन ही सचिन होते, दिन रात बात करना, फिर बच्चों को ले जाना ले आना स्कूल वगैरह, तो बहुत परेशानी थी। एक घर था बस मेरे पास और कुछ भी नहीं था। जी, कुछ कह रहे थे आप? वो जो है वहाँ के हालात ही सीमा के ऐसे कर दिए थे कि यहाँ से भगाने के काबिल कर दिए थे। वो क्यों कर दिए थे? इसके अब्बू की डेथ होने के बाद कोई बात नहीं, अब्बू की डेथ पे ये गांव गई थी मिलने, वहाँ गए तो वहाँ से मिलकर ही वहाँ गए 10-5 दिन बाद ही वो वहाँ से भेज दी थी सीमा कि जब जहाँ से आई है वहीं जा दोबारा। वो उसके चाचा वालों ने भगा दी। फिर उसके 2 महीने बाद इसके दादा ख़त्म हो गए। दादा ख़त्म होने के बाद फिर ये दादा के मरे पे गई भांज गए। तो जैसे दादा को दफनाने के लिए ले गए ना, इधर को दफनाने के लिए ले गए और इधर से इसके चाचा भगा रहे हैं। रात का समय था और ना कोई वहाँ से जाने का साधन, और कम से कम 200-250 किलोमीटर की दूरी थी और रात का समय था। चलो अकेली होती कोई बात नहीं है, एक महिला है वो, और वो बात एक अलग पड़ जाती है, परंतु इसके साथ 4 बच्चे भी थे। परंतु रास्ते में रात में कहाँ जाए एक अकेला वो बेबस लड़की। तो फिर इसके अब्बू के दोस्त थे तो उन्होंने रात में घर पे रखी और हाँ शहर में रखी, वहाँ गए कौन से कम तो कोर्ट बंगलों में। और जब वहाँ गए थे सुबह, जब उसके दोस्त ने अपने लड़का भेजा, जब वो बस पे उतार के जब ये कराची आई। तो ये सब कुछ जब हो रहा था, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने उनके मर्ज़ी से ही शादी करी थी सब कुछ, तो फिर दरकिनार करने का मतलब वजह क्या थी? ऐसा होता है मर्जी से शादी, जैसे मैंने पसंद कर दिया आपको, ठीक है, तो ये बात सबको पता पड़ गया आप इसको ये पसंद करें या शादी करना चाहते हो, तो इसको बहुत बुरा माना जाता है। बलोच कबीले में बहुत ही बुरा माना जाता है। मैं बलोच हूँ, तो उसमें ये होता है या तो इसको जान से मार दो या तो इतना दूर भेज दो कि जहाँ दोबारा ये गांव में पैर ना रखे। दूर शादी पे हैदर जेकमाबाद का बहुत दूर का था, तो ऐसी शादी मेरी करा दी गई। फिर मैं कराची में शिफ्ट हो गई मेरे अब्बू के साथ। अब्बू वाले जब कराची में थे तो फिर मैं कराची में हैदर से बहुत मिन्नतें करके कराची में ले आई। फिर हम कराची में रह रहे थे। उसके बाद हैदर ने जैसे मुझे छोड़ दिया तो दोबारा से मेरे अब्बू ने मेरा हाथ थामा था। मेरे परिवार वालों ने नहीं, मेरे परिवार ने तब भी मुझे स्वीकार करने से मना किया था। फिर मेरे अब्बू ने हमारे साथ नहीं छोड़ा कभी भी। वो जो एकमात्र सहारा थे वो जब चल बसे तो उसके बाद से फिर दिक्कतों का पहाड़ एक साथ टूटा आपके ऊपर। ये बताइए कि मतलब ये सब कुछ जब हो रहा था,
आपने किस मतलब क्या सोच करके पूरा प्लान बनाया था इंडिया में आने का, यहाँ तक कैसे पहुँची? सबसे पहले तो वहाँ एक सैयद अब्बासी के नाम की उनकी एजेंसी थी, तो उनसे मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करी इंडिया के लिए। तो उसने 2 महीना रख के मुझे कहा कि आप बता देंगे, पर वीज़ा नहीं लग पाया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मैंने उनको फ़ी पासपोर्ट के लिए 1100 रुपये मांग रहा था इंडिया की वीज़े के लिए, और इनके आधार कार्ड पापा का और राशन कार्ड वगैरह वो मैंने दे दिए। सचिन ने मुझे व्हाट्सअप की, मैंने उनको जमा कराए। फिर भी कह रहे थे कि सरकारी मुलाजिम के आपको साइन चाहिए होंगे इंडिया के, तो वो सचिन को मिल नहीं पा रहे थे, तो वो हमारा जो वीज़ा है रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमने नेपाल मिलने की सोची, जब दोनों ने दुबई में सोची थी, फिर इनके पास पासपोर्ट नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि नेपाल हम बगैर पासपोर्ट के जा सकते हैं। तो ये नेपाल है और मैं वहाँ से मिलने के लिए आई इनसे। तब हमें आइडिया हुआ कि नेपाल से बगैर पासपोर्ट के मतलब वीज़े के आ सकते हैं यहाँ इंडिया और नेपाल में। तब हमने आइडिया कि हाँ मैं नेपाल से ही इंडिया आऊँगी। जैसे ये आए थे, उन्होंने बताया कि कोई पूछताछ नहीं होती, जैसे नॉर्मल ऐसे समझो कि एक ही देश है, कोई ऐसा नहीं है। तो तब हमें आइडिया आया कि हाँ यही सुरक्षित मतलब सही रास्ता है, हम यहीं से आ सकते हैं। तब और फिर यहाँ आने के बाद पता कैसे चला, मतलब ये सब कुछ हाँ मतलब इतना सब कुछ, क्योंकि आप किसी और इरादे से आई थी, आपके ऊपर इल्ज़ाम किसी और तरह के लगने लगे, तो ये सब कुछ आया कैसे, फिर मसला कैसे बना ये पूरा? हमने खुद ही ये गलती करी थी। हम लोग यहाँ मतलब जैसे मैं 2 महीने रह ली, मई जून और जुलाई का जब 30 तारीख थी, तो मैंने इनको कहा कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम किसी मतलब वकील वगैरह से बात करके मशवरा करके हम जो ना मतलब लीगल बनवाते हैं। मैं उनको बताऊंगी भी मेरी मजबूरी में ऐसे ऐसे आई हूँ, हमने शादी भी कर ली है। तो हम वकील के पास खुद चले गए। पासपोर्ट मेरी वो VCR थी मेरे अब्बू की, मेरी अम्मी की बचपन की, वो भी मैं लेकर आई थी अपने साथ क्योंकि यादें बनाकर। तो वो सारी मैं उनके पास लेकर गई, अपनी पासपोर्ट दिखाए, टिकटें दिखाई, ये मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, उनको बताई मैंने पाकिस्तान वकील को। तो उस वकील ने हमें कहा ठीक है हम आपके कल शादी भी लीगल तरीके से करा देंगे और आपके आधार कार्ड वगैरह बन जाएंगे, आप घर जाओ। तो हम घर पे आए, पीछे तो वकील ने इन्फॉर्म कर दिया थाने पे कि ये ऐसे ऐसे आई है। हमें किसी ने पकड़ा नहीं था, हम खुद चल के गए थे कि भाई हमें लीगल तरीके से रहना है आगे भविष्य में, क्योंकि 4 बच्चे हैं, इनके स्कूल जाने कब तक छुप छुप के रहेंगे। 2 महीने तो हो गए छुप छुप के रहे हुए, बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे। तो मैंने कहा इनको स्कूल भेजना, तो स्कूल की खातिर हम लोग गए वहाँ वकील के पास। वकील ने थाने में बताई, और वो जो का तो हो गया। हाँ। जब सीमा जी को लगा कि अब उनको यहाँ आना है आपके साथ, उस समय आप क्या कुछ कमा रहे थे, कुछ कर रहे थे? जी हाँ, मैं शुरू से ही कमा रहा था और क्या कहते हैं, मैं दुकान पे काम कर रहा था और दुकान पे काम करता था। और मैं यहाँ से भी जब गया था तो मैं दुकान पे यानी कि 3-4 साल हो गई थी मुझे एक दुकान पे काम करते हुए। तो मेरी 13-14 हज़ार रुपये सैलरी थी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु पाकिस्तान के हिसाब से देखी जाए तो 13 चौका 13 तिया 39 हज़ार के करीब समथिंग में पाकिस्तान के। और इतने में हमारा खर्चा आराम से चल भी रहा था। 2 महीने 3 महीने हमने चलाया भी, खूब अच्छे से रह रहे थे हम। तो आपको कभी ये चीज़ नहीं लगी कि सीमा भी हैं, उसके बाद उनके साथ बच्चे भी हैं, सबकी ज़िम्मेदारी उठाना, फिर आप खुद भी हैं, इतने सारे लोगों की ज़िम्मेदारी एक जब अकेले इंसान के कंधे पे आती है? क्योंकि भारत के हिसाब से, यहाँ के चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो 14-15 हज़ार जो आप बता रहे हैं वो ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है देखा जाए तो। बहुत बेसिक नीड्स भी पूरे होता है। तो बच्चे हैं, उनको स्कूल या फिर मेडिकल फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटी होती है किसी भी बच्चे की, वो पूरी कर पाते? देखिए जी, जब ये वहाँ पर इसके अब्बू ख़त्म हो गए थे तो ये बेचारी भूखी सोती थी और बच्चों को भी भूखी सुलाती थी। तो उस भूखे सोने से थे तो बढ़िया, कम से कम यहाँ जगह आराम से पेट तो आराम से पलता, कम से कम पेट तो यानी कि खाना तो टाइम से मिलता। और भगवान ने चाही तो वो तो सब हो ही जाता है ठीक ठाक। और फिर और स्थिति के हिसाब से आदमी को फिर अलग अलग अपनी राहें बदलनी चाहिए। जो हमारे लिए करते, मेरे भाई को जो उल्टा सीधा कहते हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग ज़्यादा कहते हैं, वो आग के मारे जलन के मारे कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि AP सिंह ने इनके बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया, ये सब फेक है, झूठ है। मेरे बच्चों का पाकिस्तान से लेकर अब तक मैंने यही नाम रख दिया। बचपन में इनके शुरू में नाम वही थे। जब से सचिन मेरी ज़िंदगी में आया, जब से मैंने सनातन धर्म देखा, तब से मुझे अच्छा लगा और मेरी इच्छा थी कि मैं हिंदू बनूंगी। तब से मैंने लड़के का राज प्रियंका परी मुनि नाम तब से मैंने इनके रखे हैं, मई से रखे हैं, ना कि AP सिंह तो जुलाई के 21 जुलाई में आए थे हमारी ज़िंदगी में। करवा चौथ तो ये पाकिस्तान में भी बना चुकी थी और पाकिस्तान में ही सनातनी हिंदू धर्म अपना चुकी थी। हाँ, और बच्चों के भी वहीं पर नाम चेंज कर दिए थे। और बच्चे वहाँ जगह से भी मुझे पापा 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 कहते थे। तो और सीमा से बोलते थे मम्मी मम्मी पापा के पास कब जाएंगे। जब AP सिंह का आपको सपोर्ट मिल गया, जो आपके वकील हैं, कभी लगा कि यार दोबारा भी लेके जा सकते हैं, दोबारा भी बिछड़, क्योंकि नागरिकता तो आपको मिली नहीं थी, कभी लगा ऐसा, कभी आया मन में ऐसा? सोचते थे, पर हम दोनों में ये वादा किया हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आई हूँ।
तो मेरे वापसी जाने पता है आपको मार ही देंगे, ज़िंदा जला देंगे, पता नहीं क्या हाल करेंगे मेरा तो तसव्वुर सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी वापस जाऊंगी। मेरे लिए सोचना भी खौफनाक डरना होता है। तो वापस जाने की तो बात ही नहीं बनती। बस यही है कि जेल में रहूं, कहीं भी रहूं, वापस नहीं जाना। मैं बड़ी उम्मीद लेकर भारत में आई थी। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आप सबके शरण में आई हूँ। मैं तो यही कहूँगी, पूरे भारत की शरण में आई हूँ, मोदी योगी जी की शरण में आई हूँ। हमारा वापसी मौत है। मेरे बच्चों की ज़िंदगी जहर जल्लत जैसी कर देंगे पाकिस्तानी लोग। ऐसे वो जहादी लोग हैं। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, जो भगवान जी ने क्या। एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे अक्सर आपका जो इंस्टाग्राम है, लोग इतना ज़्यादा आपको प्यार दे रहे हैं, भारत से भी, बाकी जो दूसरे मुल्क हैं वहाँ से भी। आपके सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है नवरात्रि का, आपके सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है नवरात्रि का अवसर हो या कोई भी जो हिंदू धर्म है स्पेशली, कोई भी ऐसा पर्व हो, तो वहाँ पे आपने ज़्यादातर सनातन के बारे में बात करी है ना, भगवान के बारे में आप बात करती हुई नज़र आई हैं, जिसे लोग ढोंग कहते हैं। बहुत बार आपके ऊपर ये नाम लगता भी आया कि आप जानबूझ के दिखा रही हैं। इसी तरह से साथ ही साथ जब आपने रेनोवेशन करवाया, वहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगी थी कतार में, वहाँ पे योगी जी की फ़ोटो लगी थी, साइड पे मोदी जी की फ़ोटो लगी थी, जो मोदी जी की फ़ोटो अभी हट चुकी है। कहाँ है? नहीं, वो थोड़ी ना, और फट गई थी तो हमने चेंज करवाने के लिए दी है। चलिए, हटी नहीं है, चलिए हमने ठीक है, चेंज कराने के लिए मेरी दी बस है। एक नज़र पड़ गई थी हाँ, वहाँ हाँ, पे। नहीं हटी नहीं है। तो मैं वही कहना चाह रही थी कि जब इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, किसी नेता की फ़ोटो लगाना घर में जहाँ पे आप रह रहे हो, ये आम बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो आता ही है मन में कि यार ये ढोंग हो रहा है, ये सब नाटक चल रहा है। तो क्या लगता है, कैसे आप ये सब चीज़ें आपको सुनने में आती हैं कि यार इतना टाइम हो गया फिर भी लोग नहीं अपना रहे, कैसा क्या कुछ चलता है दिमाग में, क्या चल रहा होता है? लोगों ने मुझे अपनाया है। मैं आपको बता दूं, आज मेरे 15 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे अपनाया है। मेरे 3 अकाउंट है, तो सब पे लाखों में सब्सक्राइबर हैं। तो ये ऐसे नहीं हुए हैं लोग। अगर मेरी वीडियो जाती है कहीं भी, कोई गाली दे के भी बनाता है ना, वो भी कई लाखों तक चली जाती है। तो ये अपनाना है। और रही बात मोदी जी योगी जी की, तो वो मेरे लिए सुपरस्टार हैं। यहाँ अब लोग, मेरी मतलब मजबूरी है, सिचुएशन ऐसी है ना कि लोग ढोंग समझ रहे हैं। वरना मैं हिंदू तो तब भी थी जब मैं मीडिया में नहीं थी। मैं मांग तो तब भी भरती थी। आप मेरी इंस्टाग्राम में रील पुरानी देख लीजिए, तब भी मेरी मांग भरी हुई है। साड़ी तब भी पहनी हुई है, भगवान जी के हाथ में तब भी जोड़े हुए, जब मैं मीडिया में नहीं थी। अब तो मीडिया में आ गए, अब तो लोग, तो सिचुएशन मेरी ऐसी है तो लोग मेरी ढोंग कर रही, मेरी हकीकत को भी ढोंग कर रही है। कोई अपने हाथ में दर्द खा के कोई टैटू नहीं बनवा सकता। ढोंग तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। मैंने अपने राधा कृष्ण अपने हाथ एक पे बार बनाया यहाँ है। पे इनका टैटू भी दिखा दीजिए। कोई ये यहाँ ढोंग पे नहीं कर राधा सकता। कृष्ण की इन्होंने ये टैटू बनवाया permanent है। मेरी लाइफ में है। सचिन जी का टैटू नहीं है आपके पास? सचिन जी का भी है। सचिन जी का भी टैटू इन्होंने बनाया हुआ है अपने हाथों में, ये प्यार की निशानी है, सीमा जी ने अपने हाथों में बनाया हुआ है। मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, एक तो राधा कृष्ण जी, एक सचिन जी। तो इनको मैंने हमेशा अपने हाथ में आपने टैटू नहीं बनवाया है सीमा जी के नाम का? क्या? आपने टैटू नहीं बनवाया सीमा जी के नाम का? मेरी ही देखी देखा तो इसने बनवाई थी। आपने किधर बनवाया? आप भी दिखाइए फिर वहाँ कैमरे पर। इन्होंने भी बनवाया हुआ है। हाथ चलाए हुए मजनू जी ने। अच्छा, ये प्यार की निशानी है, साथ साथ में जो जलाया हुआ है इन्होंने, आसपास जो जला हुआ दिख रहा है आपको, साथ में ऐसे दिल धड़कता हुआ है, वो भी उसके आगे एक हार्ट लगा हुआ है। ये सारी ये प्यार की निशानी है आपकी। दिल से शुरू है इनका, दिल से, वहाँ पे दिल के टाइटल्स बने हुए हैं, सीमा लिखा हुआ है, हार्ट ब्रेट है ऐसे पूरी, और हार्ट बीट के आगे दिल बना हुआ है। इतना प्यार है ना? पहले मैं ही बनवा कर आया था, फिर मैंने इसको वीडियो बना के भेजी थी व्हाट्सएप पे। तो अब ये मैं घर को आया तो मेरी जिद करन निकली कि मैं भी बनवाऊंगी। 2 दिन तक मेरी जिद करन निकली मैंने कि मैं भी बनवाऊंगी। फिर मैं टैटू वाले को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया जब इसने ये करवाया। तो फिर आपने फिर उसके बाद से टैटू बनवाया। चलिए, ये अच्छी बात है, भगवान करे आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। ये बताइए कि इतना, अभी आपने जैसे बताया आप अभी यूट्यूब पे आ गई हैं, है ना? यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादातर आपको एक्टिव देखा जाता है। जब आप शुरुआत में आए थे, आपके परिवार की भी ये कंप्लेन थी कि उस समय जो पूरा गांव है, जो आसपास आपके लोग हैं, वो पूरे आपके अगेंस्ट में चले गए थे। ये कभी भी नहीं हमारे गाँव शुरुआत में ये चीज़ आपके शायद फादर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में कहा था कि कोई काम नहीं दे रहा है, अगेंस्ट में आ गया। मैं वही चीज़ दोहरा रही हूँ क्योंकि हम इंटरव्यू वगैरह स्टार्टिंग से लेते तो हमें पता है वो चीज़ सीक्वेंस में है। तो आप ही के फादर की ये चीज़ थी कि उस टाइम पे क्योंकि लोग अगेंस्ट में आ चुके थे, इस चीज़ को लेके कोई काम नहीं दे रहा था, आप भी गुहार लगा रहे थे कि क्योंकि हमें एक साथ आप कह रहे थे कि दिक्कतों का एकदम पहाड़ टूट पड़ा है आपके ऊपर। कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे लोगों ने अपनाया यहाँ पे? नहीं, अपनाते तो पहले से ही थे, सब अपनाते थे, परंतु ये एक घर की स्थिति थोड़ी पहले डाउन थी हमारी। और क्या कहते हैं, थोड़ा जब वही इधर से उधर मीडिया में हम 2-3 महीना, कम से कम 5 महीने लगातार रहे हैं हम मीडिया में।
तो घर से बाहर जाते ही नहीं थे। तो घर से जैसे पब्लिक आती थी तो घर वाले सब इसी वजह से नहीं जा पाते थे कि मैं इनकी कौन आदमी कैसा आ जाए, सब ध्यान रखते थे। तो इसी वजह से खाने कमाने को कहीं जाते नहीं थे, तो थोड़ी हमारे लिए दिक्कत भी थी। और अब तो थोड़ा थोड़ा सही हो गया, अब तो खूब अच्छा हो गया और लोगों ने भी बहुत मदद करी है, इंडिया के लोगों ने हमारी। अब ठीक है जी, अब कैसा अभी पहले से सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। तो आपने सोचा है कि बच्चों को क्या कैसे पढ़ाना है, क्या परस्यू करवाना है, क्या क्या बनवाना चाहती हैं आप, उनकी क्या इच्छा है, कभी इस बारे में आपने सोचा, बातचीत की? हाँ, बच्चों से बात होती रहती है हमेशा। बच्चे, लड़कियां कोई कहती है टीचर बनूंगी, कोई कहती है पायलट बनूंगी, राज तो कहता है मैं मामा की तरह वकील बनूंगा। अब जब बच्चे जैसे बड़े होंगे तब पता पड़ेगा, जो उनकी इच्छा होगी वही बनेंगे। क्योंकि हमारी इच्छा थी हम स्कूल जाएँ, हम तो स्कूल भी नहीं जा पाए थे। हमें कहते चुप करके बैठ जाओ, लड़कियाँ ये नहीं करती, लड़कियाँ वो नहीं करती। पर मेरी इच्छा है कि मैं बच्चे अच्छे से अच्छे भविष्य पाएँ इंडिया में, भारत में। बस यही इच्छा है। अब आगे बच्चों का भविष्य थोड़ा बहुत बना रहे हैं हम लोग। और हमें भारत के लोगों ने, जब आप बता रहे हम पे बहुत बुरा समय था, तो भारत के लोगों ने, अलग अलग लोगों ने हमें हर तरह से, किसी ने 1 रुपये भी हमारे अकाउंट में आते थे। आप बताऊं, दिन भर 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 5,000 भी, 10,000 भी हमें लोगों ने सपोर्ट की थी। मेरा रूम भी बना था और हमारा खाना पीना बहुत अच्छे से हो गया था, आज भी है। हम में इतनी तक नौबत थी कि हमने अपना घर भी गिरवी रख दिया था, तब इतना हम पे बुरा समय था। पर आज वो सब कुछ निपट गया। आज हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं भारत के लोगों की वजह से, और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनकी वजह से। आप जब भारत आई थी तो ये भी चीज़ चर्चा में आई थी कि आपकी जो बहन है जो पाकिस्तान में है, वो कह रही हैं कि सीमा सेफ़ नहीं है इंडिया में, सीमा को ऐसे बहला फुसला के लेके जाया गया है, वहाँ पे सेफ़ नहीं है वहाँ पे। क्या कुछ कहना, मतलब आपके दिमाग में कुछ चलता है कि या तो उनको फोर्स करके ये बयान निकलवाया गया है, या उनको उनके खुद के दिमाग में ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने देखा सुना, क्या लगता है? उनको फोर्स किया जा रहा होगा। अब मैं तो, ये तो बात कंफर्म है कि मेरी बहनों को बहुत टॉर्चर किया जाता होगा वहाँ पे, कि तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बहनों, क्योंकि वहाँ पे ये नॉर्मल है। तो आपने देखा होगा, कोई रीमा बन के आती, कोई क्या बन के आती, बट वो रीमा वीमा नहीं होती। आज तक वो कैमरे में नहीं आई हैं। वहाँ पे जो बलोच कबीले की औरतें, वो कैमरे में, वीडियो फोटो में नहीं आती। मैं ही एक आई हूँ। आज तक आपने हैदर के परिवार में किसी को नहीं देखा होगा, ना हमारे परिवार में से किसी से हैदर ही आता होगा। तो बलोचों में औरतें कैमरे पे बिल्कुल भी नहीं आती। जहाँ जिस साइड के हम लोग हैं, बलोचिस्तान, खैरपुर, मीरत, सिंध के हैं हम लोग, तो वहाँ की औरतें फ़ोटो भी, फेसबुक की आईडी भी नहीं बनाती। मैंने फेक फिर भी बना ली थी, क्योंकि मैं तब अकेली थी, तो मैं बोर हो रही थी। तो राज और मैं और सचिन जी पबजी खेलते थे, तब मैंने ही बनाई थी। फर्स्ट मैं ही वो लड़की हूँ बलोचों में जिसने फर्स्ट फेसबुक आईडी बनाई, और आज ये इंस्टाग्राम यूट्यूबर बन गई हूँ। मैं ही एक हूँ। तो आपने जैसा बताया कि उस हिसाब से परिस्थिति वहाँ पे बहुत ख़राब थी। कभी आपको ये चीज़ लगी कि आपने जो कदम उठाया है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपके जो बहनें पीछे छूट गई हैं उनको भुगतना पड़ेगा? कभी ये चीज़ नहीं आई दिमाग में? उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। वो ना मुझे अपनी शादी में आने दी, मेरी बड़ी बहन की शादी में नहीं जा पाई, ना भाई की मंगनी में जा पाई, ना किसी और रिश्तेदार में। मुझे, मतलब उन्होंने अपने खुद से अलग कर दिया था। अब मैं ना उनकी इज्जत थी, ना मैं उनके कुछ भी नहीं थी। अगर मैं उनके साथ होती तो और बात है। उन्होंने मुझे खुद से खुद अलग किया था। और लास्ट टाइम जब दादा की डेथ हुई थी, मैं उनको कहूँगी, मुझे आज भी वो टाइम याद आ जाता। मैंने फाइनल तय किया था कि अब जाऊँगी, अब एक पल नहीं रुकूंगी। मेरी मौसी थी, 3 मेरी मौसियाँ हैं, बुआ हैं 2 मेरी, और मेरी बहनें, सब मुझे कहते यहाँ से चली जा, दोबारा कभी मत आना। तब मैं दिल उनको, मैंने ऐसा नहीं कि बताया नहीं, मैंने उनको ये कहा था, ठीक है तुम लोग कह रहे चली जाओ, मैंने दोबारा मैं भी नहीं आऊँगी। मैंने उनको वादा करके आई थी। और मेरी जो होने वाली भाभी थी, मैं उनसे भी ये कह के आई थी कि मेरी बहनों का ध्यान रखना, मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊँगी। क्योंकि मैंने तब दिल में सोच लिया था कि इन्होंने जितना मुझे जलील किया, रात के समय मुझे निकाल दिया यूँ ही। ऐसा भी नहीं सोचा कि औरतें कहाँ जाएगी। तब मैंने दिल में पक्का कन्फर्म कर, कुछ भी हो जाए इंडिया जाना है, मरूँ जीऊँ, कैसी भी हालत में इंडिया जाऊँगी। इनके सामने नहीं रहूँगी, ना इनसे दूर चले जाऊँगी तो दुख तो नहीं होगा, कम से कम आने नहीं दे रहे। वहाँ होती थी ना, मैं रोती थी जब इनकी शादियाँ होती, सब कुछ था, तो मैं बैठ के रोती थी कोने में कि मैं जा सकती हूँ पर मुझे आने नहीं दे रहे। आज मुझे वो दुख नहीं है, मैं ना जा सकती हूँ, ना मैं जाऊँगी भी सही, ना मुझे वो बुलाएं भी सही। बस पाकिस्तान में जैसा आपने बताया, स्पेशली बलूचिस्तान में जिस हिसाब से हालात रहते हैं, एक तरफ आपका कुछ बोल नहीं पाना, इतना दब के रहना, और दूसरी तरफ यहाँ आकर के आपने बताया कि यूट्यूब है, आपके 3 चैनल्स हैं, लोग प्यार बांट रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनकम भी आ रही होगी, बहुत ऑब्वियस है ये चीज़, है ना? मैं यही जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ कोई भी लड़की होकर के कोई वजूद ना होना, एक तरफ आप अपने लिए बोल भी नहीं पा रही हैं, स्टैंड भी नहीं ले पा रही हैं, और दूसरी तरफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, किस हद तक इस चीज़ को, इस पूरे परिवर्तन को किस हद तक कैसे देखती हैं? मैं बहुत खूबसूरती से देखती हूँ। मैं कहती हूँ ज़िंदगी है तो ये है। वहाँ तो हमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं जिया। वहाँ क्या था, घुट घुट के रहो, सुबह खाना बनाओ, खाना रोटी प्यासो, कपड़ा धो, बैठो, बस यही ज़िंदगी है। बाहर मत जाओ, बुरके में रहो। मैं बुरके की तौहीन नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ ज़िंदगी है तो ये है।
आज़ादी से रहो। पता है वहाँ बुरके में और निकलेगी ना बुरे आदमी बुरी नज़र डालते हैं, और यहाँ पे और पैंट टी शर्ट में होती है, किसी भी मतलब होती है, साड़ी में होती है, तो फिर भी कहते हैं मतलब हर कोई अपनी बीवी के साथ खुश है। वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। मैं पाकिस्तान की निकली लोगों की कह रही हूँ, लोग कहते पाकिस्तान की बुराई करते हैं, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। आज मेरे ऊपर भी वो कीचड़ उछाल रहे, ये भूल गए कि मैं बेटी तो उन्हीं की हूँ तो पाकिस्तान से। अपनी बुराई म्यूजिक को गाली लेके वो खुद की बेटियों को ही गाली दे रहे हैं, मेरे पे कीचड़ उछाल जा रहे हैं। कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। जब मैं यूट्यूब खोलती तो मुझे खुद शर्म आती कि यार ऐसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी थी, आज मेरे लिए इतनी गंदगी अल्फाज बोले जा रहे हैं, मुझे गंदी गंदी बताया जाता है। कोई कहता है क्या है, कोई कहता है ऐसी, कोई कलर, मतलब कहीं ना कहीं मुझे पूरा करेक्टर लेस बताना चाहते हैं, ताकि हम सीमा को मतलब और तो फंसा नहीं सकते, और तो मेरी कोई चीज़ थी नहीं, बस करेक्टर लेस बता के मेरा जो है ना बच्चों के साथ बच्चे छीनने की कोशिश की जा रही है। बाकी तो सब अच्छा। आपके जो एक्स हस्बैंड हैं हैदर, उनका बार बार ऐसा कहना है कि सचिन ने, क्योंकि एक वीडियो भी बीच में वायरल हुई थी, उनका ऐसा कहना है कि सचिन मारता पीटता है। बहुत सारे, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पूरा खून दिखाया जा रहा था, आपके होठों के आसपास, हाथ पे पूरा खून वगैरह जख्म दिखाए जा रहे थे। तो क्या ये मतलब वीडियो सच थी, या ये आपको लग रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि आपने कहा था ये पाकिस्तानी मीडिया फैला रहा है, आपका एक इंटरव्यू था, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक, और ये किसके कहने पे हो रहा है, और किस हद तक गिर सकते हैं? मैं आपको बताऊँ वो हर हद तक गिर सकते हैं, उनसे कोई उम्मीद अच्छा है कि मैं नहीं कर सकती, आगे भी करेंगे। उन्होंने शुरू में पता नहीं मेरी बहन को बुलाया, फिर मेरी आईडियो कहने की सीमा है, पहले तो एक आईडियो चल रही थी कि मैं किसी पाकिस्तान से बात करी, मैं कह रही हूँ हाँ हाँ ऐसा हो गया, हाँ मतलब आवाज़ ही चेंज थी। फिर उसके बाद फ़ोटो वीडियो वायरल करी पाकिस्तान के लोगों ने। जिसने एक बाप को और बेटी के नाते को ही नहीं समझा, वो और कैसे नाते को समझ पाएंगे। जब इनके अब्बू के उनको उल्टी सीधी बात करी हो इसके बारे में, तो उसके नाते को ना समझा तो और किसके बारे में सोच पाएंगे। नाता भी तो है कुछ। और फिर उल्टी सीधी जो मन में आता है, उन पाकिस्तान कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मन में आता है, रात को सोते समय या सपना आवे या कुछ आवे, जो मन में आ जाता है, जो सपने में आ जाता है, वही वो मीडिया में चला देते हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने उनके बच्चों को छीन लिया है, भगा के लेके आई हैं, उनसे भी गैर कानूनी काम करवा रही हैं, और आपकी तरफ से भी एज अ फादर कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है बच्चों को, बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। जब कहाँ गया था इन बच्चों का बाप, जब बच्चे भूखे मर रहे थे? हैं? जब बच्चे कहाँ गए? बच्चे को छोड़ के जब कहाँ चला गया था? जब दूसरी बीवी के साथ सऊदी चला गया था, या किसी और के पेट पालने के लिए चला गया था? ना तो तू खर्चा भेजता था और बच्चे भूखे मरते थे, वो तो हमें पता है ना, हम बात करते थे इससे। ये भूखी मरती थी, भूखी रहती थी, एक एक दिन इस रोटी नहीं खाती थी। और अब्बू के बाद, अब्बू जब जिंदा थे तो अब्बू खर्चा चलाते थे इनके पूरे घर का खर्चा। तो उसके अब्बू ख़त्म हो जाने के बाद एक औरत है, औरत कहाँ जा सकती है कमाने? चलो औरत जाएगी कमाने, तो वहाँ जगह पाकिस्तान में एक औरत 4 बच्चों का खर्चा नहीं चला सकती पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ की महंगाई इतनी ज़्यादा है, कम से कम 2 आदमियों की ज़रूरत है एक घर चलाने के लिए, तो एक औरत कैसे चला पाती? तो ये बार बार जो इल्ज़ाम लगते आए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है, बार बार ये चीज़ अपनी बात उन्होंने रखी है कि उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया है, मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दीजिए, आपसे बार बार गुहार लगा रहे हैं वो। तो क्या लगता है ये सब सिंपैथी इकट्ठा करने के लिए कि बस हमदर्दी मिल जाए इसलिए है, या इसमें कुछ सच्चाई भी तो है? पहली बीवी से जो 2 बच्चे हैं जो छोड़ गए, वो बेचारे कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं, और जो पहली बीवी है, वो पहली बीवी ने भी बेचारे बच्चे छोड़ दिए, बच्चे घूम रहे हैं अनाथ। आप तो चला गया सऊदी, और दूसरी बीवी ने कर ली शादी, अब बच्चे घूम रहे हैं अनाथ। उन बच्चों को देख, वो तेरे भी तो हों बच्चे, उन बच्चों को देखना, बच्चे, उन दोनों का ख्याल रख, इनका ख्याल रखने के मारे मैं अपने आप से ज़्यादा इनका ख्याल रखूँगा। चिंता मत कर, अच्छी शिक्षा विद्या दूँगा, अच्छा ज्ञान दूँगा, अच्छी रहन सहन करूँगा, अपने आप से ज़्यादा वहाँ का सोच भी नहीं सकता तू, इतनी शिक्षा दूँगा। तो क्या पाकिस्तान में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, ये कहना चाह रहे हैं आप? शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती। अब वो बच्चे कहाँ हैं जो इधर तो उधर जंगलों में? वो जो आप बता रहे हैं उनके 2 बच्चे जो थे पहले, जो आप बता रही हैं उनके पहले शादी से, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, स्कूल का गेट तक नहीं देखा आज तक। दिलशाद और साजिदा उनके बच्चों का नाम है, तो उन्होंने स्कूल का गेट तक नहीं देखा आज तक, ना उनके गांव में स्कूल, क्योंकि ये लोग ना
पता है किसी लड़की को मतलब किसी से प्यार हो गया, मतलब अफेयर करते हैं, फिर उस लड़की के घर वालों को पता पड़ गया, खून हो गए, फिर यहाँ से चल के दूसरी जगह शिफ्ट, एक घर भी नहीं बनाते पक्का, ये झोपड़ी टाइप बनाते हैं, वहीं रहते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह से ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। और इनके आदमी बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते, इनकी औरतें जाती हैं दुकानों पर चीज़ लेने की, इनके कत्ल का मतलब होते हैं ना ऐसे काराकारी वहाँ पे बोला जाता है, जैसे इनका एक बंदा मार दिया, उनके बंदे आपको मारने के लिए घूमते रहेंगे। तो इस टाइप की इनकी वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। वहाँ रत्तोदेरा है, बोसड़े इनके गांव है, वहाँ पे ये कहीं जाते भी नहीं हैं। ये क्या बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देंगे? इनके बड़े बुजुर्ग सारे मतलब अपराधी हैं, कातिल हैं सारे। ये जाखरानी कौम बहुत गंदी कौम है, जाखरानी बलोच, हम तो रिंद बलोच हैं, ये जाखरानी बलोच है। बलोचों में भी अपने कबीले होते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। जब अभी मार्च में आपका 1 साल पूरा हुआ, आपने सालगिरह भी बहुत धूमधाम से मनाई थी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे हमने। वहाँ पे जो उपस्थित थे पंडित जी, उनको भी एक लीगल नोटिस आया है, आपको भी एक लीगल नोटिस आया, कोर्ट में पेशी करने के लिए भी बोल दिया गया। ये भी कहा गया कि इलीगल काम करवाया जा रहा है बच्चों से। बच्चे 7 साल की उम्र से कम हैं, इस वजह से उनके ऊपर मतलब कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है, वरना अगर 7 साल उम्र से ज़्यादा होते तो शायद वो भी जेल में, उनको भी ले जाया जाता, जो भी सुधार गृह होता है वहाँ पे भेजा जाता। क्या किस हद तक सोचती हैं कि ये सब कुछ भी, क्योंकि जो उनके हैदर जी के वकील हैं उनका ही ये सब कुछ कहना है, उनका कहना है कि अगर आप पेश नहीं होती तो एक तरफा सुनवाई होती। हमें नोटिस तो भेजे पहले है, हमें तो कोई नोटिस ही नहीं आया, पहले नोटिस तो आ जाए। उनका ऐसा कहना है कि आपको, और जो वहाँ पे पंडित जी मौजूद थे, आपने अगर उनका बयान सुना हो तो, हाँ, तो उनका ऐसा कहना था कि जो पंडित वहाँ पे मौजूद थे उनके पास भी नोटिस आया है, आपके पास भी नोटिस आया है। क्या लग रहा है, ये कुछ षड्यंत्र चल रहा है या क्या, किस हिसाब से चीज़ें देख रही हैं आप? मुझे एक बात तो समझ नहीं आती, मोमिन मलिक वकील है या यूट्यूबर है? उसने अदालत यूट्यूब पे खोल रखी है, आज मैंने ये केस करूँगा, कल ये करने वाला हूँ, ये नोटिस भेज, आज तक हमें नोटिस ही नहीं मिला। अदालत तो तब जाएंगे जब हमें मतलब नोटिस मिलेगा कि खामखाई अदालत फैसला सुना देगी हमारे। वो तो कह रहे हैं कि हैदर को भी इंडिया बुलाएंगे, हैदर को भी, सॉरी, हैदर को भी बच्चों से मिलवाएंगे, ताकि वो बच्चों को, क्योंकि बच्चों पे उनका हक है, वो बायोलॉजिकल फादर हैं उनके, तो बच्चों पे उनका हक है, तो वो बच्चों को लेके जा सकते हैं। नहीं जा सकते, माँ का भी तो कोई हक होता है, बाप उसका बाप का हक होता है जो साथ में रहे, जो बच्चों को पाले पोसे। वो तो बस पैदा करके अपनी, जो कहते हैं ना, अब मैं वो बोल नहीं सकती चैनल पे, बट वो अपनी खुशी के लिए था और खुद ही चला गया। पहली पत्नी के बच्चे बेचारे वो ऐसे, अब बेचारे उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं, हैदर को वहाँ के कुछ जिहादी लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे बोलो और हम तुम्हारा साथ देंगे। सीमा के बच्चों को, क्योंकि उनको 100 to 100% कन्फर्म है कि सीमा गए, बच्चे गए तो सीमा ज़ाहिर जाएगी, कि बच्चों के बगैर मैं एक पल नहीं जी सकती, किसी भी सिचुएशन में नहीं जी सकती, मर जाऊंगी, पर बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, ना सचिन के बगैर रह सकती हूँ। तो बच्चों को वापस बुलाना है, कि मुझे बुलाने की टारगेट मतलब कोशिश की जा रही है। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म भी ये हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ी वो प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से वो वहाँ की जो कट्टर मुल्ला है वो हैदर को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, फाइन पैसे की हर तरह। वरना हैदर के पास क्या है? कुछ भी नहीं है उनके पास, तो खाने के उनकी भी ना लेते। सऊदी अरब रहता था हमेशा, ना उसके पास ज़मीन, ना घर, ना जायदाद, ना कुछ है उसके पास। वो औरतों के पीछे अपनी अयाशी में पूरे रहते हैं हमेशा, तो वो क्या करेगा जी। जिस हद तक बार बार वीडियोस, फोटोज़ आ रही हैं, बहुत सारे तरीके निकाले जा रहे हैं, जैसा आप बता रही हैं, आपके ऊपर बोलने लगते हैं कि आप बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान सही से नहीं रख रहे हैं, जो एक प्रॉपर फादर फिगर होना चाहिए आप वैसा नहीं काम कर रहे हैं, एकदम छोड़ दिया है, मतलब बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है। इस वजह से भी एक प्रेशर आ रहा है कि नहीं, हैदर आए और अपने बच्चों को लेके जाए। कौन कहता है ये सब? ये मतलब ये उस तरह से प्रेशर कर रहे हैं, जैसा आप जो कह रही हैं, मैं उसी चीज़ को एक समरी दे रही हूँ, कि आप जैसा कह रही हैं उसी चीज़ को समराइज कर रही हूँ। तो क्या लगता है कि ये कब ख़त्म हो जाएगा? जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगी तो सेम चीज़, मतलब ये ख़त्म हो जाएगी? आपको लाने के लिए सारा मंसूबा हो रहा है? मुझको लाने के लिए हो रहा है, और जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं बचूंगी ही नहीं, तो कहाँ से? फिर वो क्या करेंगे? अगर मैं वहाँ गई तो वो क्या करेंगे? मतलब मुझे बहुत टॉर्चर करेंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छे से हूँ, वो कहते हैं यहाँ के लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ अच्छी हूँ। वहाँ मुझे टॉर्चर करेंगे कि तू ऐसा बोल, तू ऐसा बोल, तो सचिन के, पर मैं जाऊँगी तो कभी भी नहीं, मर जाऊँगी। तो वहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है? नहीं, वहाँ गवर्नमेंट पुलिस कुछ भी नहीं है, ये मैं बड़े मुंह से कहूँगी, तेज़ी से कहूँगी। अगर गवर्नमेंट पुलिस वहाँ होती ना, तो पहले जेकमाबाद, जहाँ हैदर का गाँव है, वहाँ जाए। वहाँ इतने हथियार हैं, इतने गुंडे लोग हैं, जितने पूरी पुलिस भी नहीं होगी। वहाँ के जेकमाबाद के जाखरानी इतने गुंडे लोग हैं। अगर गवर्नमेंट होती तो पहले उनको पकड़ती। वहाँ कितने कातिल रहते हैं,
वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं चलती, वहाँ सरदार चलते हैं। सरदार ने बोल दिया कि भाई ये गंदी है तो भगा दो, सरदार ने बोल दिया इसको मार दो, यहीं दफना दो, तो वही करेंगे। वहाँ सरदार चलते हैं। कानून शहरों में थोड़ा बहुत चलता है, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। वहाँ सरदार, नवाब, वडेरा आज भी पाकिस्तान में बलोचों के पास चलते हैं। हमारे हाँ कोई जाखरानी मतलब का कबीले का अलग होगा, हमारे यहाँ का अलग होगा। हर किसी के अपनी मतलब हैं, वो कबीले के सरदार हैं, उनकी चलती है। कौन कहता है? अभी जो ये हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे लोग ही कर रहे हैं, मिलके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह चलिए चलिए ठीक है, अभी जो चीज़ हो गई है, जो बात ख़त्म हो गई है, उस पे तो रहने देते हैं। अब आगे का आपने क्या सोचा है? कुछ अच्छा कोई प्लान, आगे का फ्यूचर प्लान, जो आपके चाहने वाले हैं यहाँ पे, जो भारत में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं अब आप अपनी भी फैमिली बनाएं, उस बारे में क्या कहना है? हमारी अपनी फैमिली है, मेरे 4 बच्चे हैं, सचिन के ही बच्चे हैं, और आगे जो भी होगा वो बताएंगे, सबको अपडेट करेंगे। और फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बार बार सेम टॉपिक पे आता है। आपके यूट्यूब पे भी अगर आप नीचे कमेंट्स देखती होंगी तो बार बार यही चीज़ आता है, आपसे भी बार बार पूछा जाता होगा। क्या क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तो 4 बच्चे हैं, वो भी तो अपने ही हैं, अपने ही हैं बिल्कुल। जब हमने दिल से माना, तन मन धन से माना, तो वो भी अपने ही बच्चे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। और देखी जाएगी आगे, स्थिति के हिसाब से सब चीज़ होती हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। ये थे यहाँ पे मेरे साथ हैं सीमा, और यहाँ पे हैं सचिन जी। इनके साथ बहुत सारी बातें करी हैं हमने, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब मुझे, आपको, तमाम बहुत सारे लोगों को जानने थे, सारे जवाब मिले हैं। धन्यवाद।